हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो आप देख रहे होंगे कि कपड़े डिग के ढेर में बैठ गई हूँ मैं। और इसमें पता 2 दिन के कपड़े हैं और 1 दिन के कपड़े तो तह भी लगाए थे, लेकिन मतलब इन्होंने लगाए थे, मैंने नहीं ना। तो इन्होंने लगाए थे तो रखे थे बस ऐसे ही, तो रखे थे तो बस ऐसे ही रह गए। वो होता है ना कि इसीलिए तो बोलते हैं औरत कोई काम ना करे तो फिर ऐसे हाल हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो यार लगा ही देती हूँ आज ढंग से कपड़े। तो फिर मैं बैठ गई थी, मैंने कहा चलो तह लगा देती हूँ। और इस टाइम के लिए मेरा खाना बन गया है। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, 1 बजे का टाइम होगा शायद। तो बच्चे भी आके नहा भी गए थे और खाना खा रहे थे। खाना मैंने उन्हें दे दिया था, वो खाना खा रहे थे। और कपड़े मेरे मशीन में ही लगी हुई थी। जैसे आपको पता ही है कि मशीन में बच्चों के आने के बाद ही लगाती हूँ ताकि उनकी ड्रेस भी धुल जाए। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो आज ये कपड़े रख वो मतलब तह लगाने के बाद मेन मतलब होता है कि उनको उनकी जगह पे रख दो। अगर उनकी जगह पे रह गए तो कपड़े फैलते नहीं। और अगर यही चेयर पे या फिर कहीं पे रह गए तो फिर ये है कि बच्चे करते हैं ना, खेलते हैं तो इधर से उधर कर देते, तो वही हाल हुआ था। तो मैंने कहा चलो यार आज इन्हें सेट कर ही देती हूँ। तो बस बैठ गई हूँ मैं ये कपड़े लेके और इन्हें सेट करती हूँ अब। तो बस तह तो लग गए थे और अब बारी है इनको इनकी प्लेस पे रखने की। और अलमारी की हालत मेरी ऐसी हो रखी है ना कि क्या बोलूँ। बट ना मैं सही कर सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो मतलब बस ये कि रख रही हूँ, बस ढंग से नहीं रखे हुए हैं सब। तो अब होगा ये सब जुलाई में, मायके से जब आ जाऊँगी तो उसके बाद देखूँगी। और देखती हूँ तब तक मेरा हाथ भगवान करे सही हो जाए कि मैं थोड़ा चला पाऊँ इस हाथ को, हल्का फुल्का काम कर पाऊँ इससे। तो ये मैंने कपड़े निकाल दिए हैं बच्चों के पहनने के लिए, क्योंकि बच्चे भी मतलब वो ये अंडर गारमेंट्स में ही बैठे हुए हैं। गर्मी है ना तो फिर मन भी नहीं करता। और अभी मैंने ऐसे ही डाल दिए कपड़े, क्योंकि अब ना ये पैक ही होने हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ मायके जाऊँगी तो इस वजह से मैंने फिर अभी ऐसे रख दिया। मैंने कहा तह लगा के इनको जगह पे रख दूँ, बस ये कि कमरा खाली हो जाए। तो रख दिए हैं सारे कपड़े उनकी जगह पे। और इसके बाद अब कपड़े भी धुल ही रहे हैं साथ में, तो कपड़े भी डालने हैं। और बच्चे तो खाना खा ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ये कुर्ती, कुर्ती नहीं सॉरी, टी शर्ट। ये मुझे दी है दीदी ने, जो मतलब हमारे लैंडलॉर्ड है ना, दीदी ने मुझे दी है, गिफ्ट करी है ये बर्थडे का। तो ये मैं यहाँ पे दिखा रही थी। और वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चों की टीवी चल रही थी, कूलर चल रहा था, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर में ही आपको दिखा रही हूँ कि ये टी शर्ट मुझे गिफ्ट मिली है। तो बस। और गिफ्ट और तो आपने देख ही लिए हैं गिफ्ट। बच्चे भी ला रहे थे, मैंने मना कर दिया था उन्हें, क्योंकि फिर वो लिपस्टिक वगैरह ही लाते, मेरे पास है। तो यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और अब इन कपड़ों को भी मतलब सुखाने डाल दूँगी। और कपड़े ज़्यादा रहते हैं तो पता आजकल मतलब ऐसे करती हूँ, जैसे एक बार कपड़े डाल दिए, फिर आधा घंटे बाद सूख जाएंगे, फिर दूसरे कपड़े डालूंगी। एक ही बार नहीं आ पाते हैं कपड़े, क्योंकि रहते ड्रेस भी रहती है बच्चों के, अपने डेली वेयर के भी रहते हैं। तो फिर ये है कि एक ही तार है यहाँ पे, तो ये है कि 2 बार डलते हैं कपड़े, एक बार में नहीं सूखते हैं। तो यहाँ पे अब सीधे हो रहा है शाम का टाइम। तो यहाँ पे दिन में
रेस्ट नहीं किया था, बस ऐसे ही। तो यहाँ पे ना मैं हन्नू को मना के ला रही थी कि हन्नू मेरे साथ हेल्प करो, कपड़े निकालो। और देखो इतनी चालाकी करते हैं ना बच्चे, एक दूसरे का काम छीनने की कोशिश करते थे, ये पहले ही निकालने लगा। हन्नू गुस्सा हो रहा था कि मैंने उसे टीवी बंद करने को करा था, मतलब टीवी देखने के लिए मना किया था, तो वो पहले ही देखो कपड़े निकालने लगा। तो ये होता है बच्चों की चालाकी, ऐसे करते हैं। और ताकि फिर वो मतलब चिढ़े ना, फिर मैंने उसे डांटा। मैंने कहा चलो इधर आओ, यहाँ रखो कपड़े। मैंने कहा ये हन्नू निकालेगा, तो यहाँ पे फिर हन्नू को ले आई थी। बच्चों को भी बड़ा मना के रखना पड़ता है। और हन्नू हमारा ज़्यादा ही मतलब छुई मुई की तरह है ना, एकदम से गुस्सा, वो नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा क्या होगा बट नाराज़ हो जाएगा। तो मैं ये बोलती ये कपड़े आप निकालो, तब वो फिर बोलता है कपड़े निकालूंगा फिर इसके बाद मैं अंदर ही चले जाऊँगा। नहीं अंदर नहीं, वैसे तो गर्मी हो रही है, बट ये कि अभी ठीक था मौसम, इतना गर्म नहीं हो रहा था बाहर पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये निकालो आप, और फिर हम बाहर पे खेलते हैं। आधा एक घंटा बाहर पे खेलते हैं, ज़्यादा टीवी पे भी ना बच्चों की आंखें मानते ही नहीं हैं, बच्चे क्या करें। और फिर वही क्या बोलते हैं, अब ना छुट्टी भी पड़ गई है बच्चों की, तो और ज़्यादा सरदर्दी हो गई। नहीं तो कुछ टाइम स्कूल में रहते थे दिन में सुला दो, बट ये है कि अब तो ये है कि दिन में सुला सकती हूँ, तो दिन में सुलाऊंगी बच्चों को। तो बस यहाँ पे घूम रहे हैं हम, लेकिन वही है कि बड़ी मुश्किल से बच्चों को घुमा रही हूँ। अगर मौसम भी ठीक हो ना, एक तो बाहर लाने का मन भी नहीं करता बच्चों को, क्योंकि गर्मी होती है। और अंदर ये है कि फ़ैन में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, तो इतनी गर्मी भी नहीं होती। तो बस फिर बोला था मैं जा रहा हूँ, फिर बस ऐसे ही इसे मना के मैंने बाहर रखा। और बस आधा घंटा ही रहे बाहर। वही होता है कि गर्मी भी हो रही है, तो फिर मन करता है अंदर ही चलो। और हाँ, एक खुशखबरी भी है कि बच्चों की पड़ गई हैं छुट्टियाँ, तो बच्चे खुश हो गए हैं। तो खुश क्या, और ज़्यादा सरदर्दी होती है माँ के लिए, तो क्योंकि घर में रहना बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखो ऐसे से मना के मैं खिला रही थी। आरब तो मान जाता है क्योंकि बड़ा हो गया ना, बट ये ज़्यादा करता है। और फिर इसको ज़्यादा हम वो भी करते हैं, लाड प्यार भी करते हैं, तो ज़्यादा ही वो। अब देखो कैसे घूमेगा। ऐसे मैंने कहा चलो यहाँ पे वॉक करते हैं, तो नखरे कर के, और देखो आप इसके नखरे कैसे करते हैं, देखो गोल गोल घूम के हैं। फिर बोलता है मुझे चक्कर आ गए, मैं गिरने वाला हूँ। तो इसकी ये शैतानियाँ चलती रहती हैं। और बस यही है। और फिर इसके बाद बस अब ये कपड़े भी देखो, आज ही मैंने वो कपड़े रखे इतने सारे, और अभी देखो फिर इतने सारे कपड़े हो गए। तो भाई इन कपड़ों का काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ही घर में कपड़ों का ही काम होता है। वैसे तो खाना बनाने किचन का काम भी बहुत होता है, बट वो ये 3 टाइम पे कपड़ों का काम तो एक ही टाइम पे होता है, बट वही होता है एक टाइम पे नहीं, बहुत ही होता है, क्योंकि धुलना है, फिर वो इन्हें निकालो, प्रेस करो, इनकी जगह पे अरेंज करो, काफ़ी हो जाता है ना। तो यही चलता रहता है, मतलब एक हाउसवाइफ की लाइफ में। और आजकल तो मेरे हस्बैंड की लाइफ में भी यही चल रहा है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।